दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्विन टर्बो पर। अगर आप भी एक ऐसी एसयूवी का इंतजार कर रहे हो जिसका लुक रोड पर देखते ही लोग कहें, भाई ये कौन सी करोड़ की गाड़ी जा रही है, तो बॉस सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है। निसान वाले अभी तक सिर्फ अपनी एक लौती मैग्नाइट के भरोसे अपनी दुकान चला रहे थे, जिसे देखकर लगता था कि बेचारे थक गए हैं। पर अब उन्होंने सोच लिया है कि अपुन को अब बड़ा गेम खेलना है। इसलिए निसान वाले लेकर आ रहे हैं अपनी एक ऐसी एसयूवी जो आते ही हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का धंधा मंदा करने वाली है। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग निसान टेक्टॉन एसयूवी 2026 की। इस गाड़ी का क्रेज इस कदर है कि इसका ऑफिशियल ग्लोबल डेब्यू इसी साल 9 जुलाई 2026 को कंफर्म हो चुका है और इसको अभी से लोग बेबी पेट्रोल बोल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धांसू एसयूवी के सारे अंजर पंजर खोलकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये सच में सेगमेंट की बात बन पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपटीशन और प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किसकी लंका लगाने आ रही है। मार्केट में आते ही इसका सीधा मुकाबला होगा सेगमेंट की बाप गाड़ियां यानी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर से। मतलब समझ रहे हो, टक्कर सीधे बड़े खिलाड़ियों से है। और इस टक्कर को झेलने के लिए निसान ने इसको बनाया है रेनो निसान अलायंस के काफी बढ़िया और रिजिड सीएमएफबी प्लेटफॉर्म पर। हाँ, वही प्लेटफॉर्म जो अपकमिंग न्यू ज़ेन रेनो डस्टर में भी यूज हुआ है। मतलब प्लेटफॉर्म के मामले में तो गाड़ी बिल्कुल सॉलिड और हाईवे पर चिपक कर चलने वाली होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये रोड पर कितनी बड़ी दिखेगी। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लेंथ लगभग 4343 मिलीमीटर होने वाली है, विड्थ 1813 मिलीमीटर और हाइट 1656 मिलीमीटर के आसपास रहेगी। सबसे मजेदार बात इसका व्हील बेस है, जो पूरे 2657 मिलीमीटर का कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अंदर लेगरूम इतना मिलेगा कि आप आराम से टांग पर टांग रखकर बैठ सकते हो। और हाँ, इंडियन रोड्स के गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को सलामी देने के लिए इसमें लगभग 209 मिलीमीटर का बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिल सकता है। मतलब गाड़ी को किसी भी खड्डे में कूदा दो, नीचे से थूकने का कोई डर ही नहीं है। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, इसका एक्सटीरियर डिजाइन। बॉस, निसान ने इसको बेबी पेट्रोल का नाम दिया है और सच में इसका लुक उनकी फ्लैगशिप करोड़ की गाड़ी निसान पेट्रोल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ आपको एक बहुत ही अग्रेसिव और अपराइट स्टांस मिलता है। साथ में सी शेप्ड एलईडी डीआरएल मिलेंगे और उनके बीच में एक बड़ी सी मल्टी स्लेट वी मोशन ग्रिल दी गई है, जिसमें क्रोम का बढ़िया यूज किया गया है। और हाँ, आगे एक स्लीक एलईडी लाइट बार भी देखने को मिलेगा, जो रात में गाड़ी को एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। आगे से देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये एक बजट फ्रेंडली सेगमेंट की गाड़ी है। अब थोड़ा साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड से देखने पर आपको बहुत ही मस्कुलर और क्लीन एसयूवी सिलुएट दिखेगी, जिसमें शार्प कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। पर यहाँ पर निसान ने एक बहुत बड़ा झोल किया है दोस्तों, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके रियर डोर के हैंडल्स को पीछे सी पिलर के पास छुपाया गया है। मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्पोर्टी 3 डोर गाड़ी हो, पर पास जाओगे तो अंदाजा होगा कि अरे, ये तो पूरी 5 डोर एसयूवी है। साथ ही इसमें 18 इंच के शानदार डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो इसके व्हील आर्चेस को पूरी तरह से भर देते हैं। टॉप प्रोफाइल की बात करें तो फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाते हैं और साथ में एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिखता है। पीछे का यानी रियर डिजाइन तो और भी ज्यादा कड़क है बॉस। रियर में आपको सी शेप्ड कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, जो आज कल का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। बीच में एक कनेक्ट करने वाली एलईडी लाइट बार है, जो रात में पीछे चलने वालों की आंखें चौंधिया देगी। बम्पर को काफी चंकी और रग्ड बनाया है, जिसमें एल्यूमिनियम स्टाइल इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसके अग्रेसिव लुक को पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टॉप पर एक स्लीक स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। एक्सटीरियर के मामले में इस गाड़ी ने क्रेटा और सेल्टोस को बिल्कुल कड़ी टक्कर दी है। लुक के मामले में इसको 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस गाड़ी के सबसे मेन पार्ट पर, यानी इसके इंजन ऑप्शंस और गियर बॉक्सेस पर। और भाई साहब, यहाँ पर निसान ने जो पत्ते खेले हैं ना, उन्हें देखकर बाकी कंपनीज को थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगने वाला है। इसमें आपको दो बहुत ही मजेदार पेट्रोल इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एक सुपर रिफाइंड और सुपर पावरफुल 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आने वाला है एक स्मार्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। ये इंजन लगभग 163 हॉर्स पावर की ढांसू पावर और पूरे 280 न्यूटन मीटर्स का कड़क टॉर्क जनरेट करेगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पैर रखोगे, गाड़ी ऐसी भागेगी कि पीछे बैठने वाले बोलेंगे, भाई भगा क्यों रहे हो, फ्लाइट थोड़ी पकड़नी है। इस इंजन के साथ आपको एक स्मूथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स तो मिलेगा ही,
पर साथ में एक मक्खन जैसा चलने वाला 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन रुको रुको, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें पावर के साथ साथ ऐसी माइलेज चाहिए जो सीधे पेट्रोल पंप वाले के धंधे पर लात मार दे, तो निसान आपके लिए ला रहा है इसका सबसे बड़ा हथियार, जो कि है 1.6 लीटर का स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। यह इंजन अपनी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक के साथ मिलकर लगभग 160 हॉर्स पावर की कंबाइंड पावर निकालेगा, और इसके साथ आपको एक डेडिकेटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। और बॉस, इसका जो एक्सपेक्टेड माइलेज निकल कर आने वाला है ना, वो आपको चौंका देगा, क्योंकि ये स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप आपको आराम से 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकालकर दे सकता है। मतलब एक बार टैंक फुल करवाओ और फिर पेट्रोल पंप वाले को हाथ हिलाकर बोलो, भैया टाटा, अब अगले महीने मिलेंगे। इतनी बड़ी एसयूवी में ऐसा माइलेज मिलना मतलब बिल्कुल पैसा वसूल डील होने वाली है दोस्तों। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर डिजाइन और फीचर्स की। गेट खोलते ही आपको एक ट्रिपल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें प्रीमियम कॉपर एक्सेंट्स और ग्लॉस ब्लैक फिनिशेस का यूज किया गया है। इंटीरियर इतना प्रीमियम लगता है कि आपको फील आएगी जैसे आप किसी लाखों करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलने वाला है, जिसमें सारे माउंटेड कंट्रोल्स होंगे। डैशबोर्ड पर एक बड़ी सी डुअल स्क्रीन सेटअप दी गई है, जिसमें एक है आपका फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले और दूसरा है एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। फीचर्स की लिस्ट यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा एक QI2 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग पैड, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डुअल जॉन ऑटोमेटिक एसी, एम्बियंट लाइटिंग, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम, रियर एसी वेंट्स, और हाँ, चलते फिरते मौसम का मजा लेने के लिए एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। इसके अलावा गर्मियों में आपकी पीठ को ठंडा रखने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं, और ड्राइवर सीट को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। मतलब कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में निसान ने बिल्कुल आग लगा दी है। लेकिन दोस्तों, गाड़ी में चाहे जितने फीचर्स हों, अगर सेफ्टी अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। निसान ने यहां भी पूरा ध्यान रखा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलना कंफर्म है। इसके साथ ही तंग जगह में पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है। और सबसे बड़ा फीचर, इसमें आपको मिलेगा लेवल 2 ADAS स्वीट। इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। मतलब अगर आप गलती से ड्राइविंग करते वक्त आपकी आंख लग जाए, तो गाड़ी खुद ध्यान रखेगी कि कोई हादसा ना हो। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये गाड़ी हमारी जेब पर कितनी भारी पड़ने वाली है और ये शोरूम में कब तक दिखेगी। तो दोस्तों, इस निसान टेक्टॉन की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस लगभग 11 लाख रुपए से लेकर टॉप वेरिएंट्स के लिए 18 से 19 लाख रुपए तक जा सकती है। स्ट्रांग हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर उनका माइलेज देखकर वो पैसा वसूल लगता है। और लॉन्च डेट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इसका ग्लोबल अनवील 9 जुलाई 2026 को होने जा रहा है, और फेस्टिवल सीजन के आसपास यानी सितंबर 2026 तक ये गाड़ी इंडियन रोड्स पर धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तो दोस्तों, ये थी सारी डिटेल्स अपकमिंग निसान टेक्टॉन एसयूवी के बारे में। मुझे तो ये गाड़ी लुक्स, फीचर्स और इंजन के मामले में एकदम पैसा वसूल लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये क्रेटा का राजपाट खत्म कर पाएगी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूरी बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ट्विन टर्बो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।